जब से इजराइल और ईरान के बीच वॉर शुरू हुआ है तब से काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर यहूदी कौन होते हैं और ये किस खुदा को मानते हैं और इनका इबादत करने का तरीका क्या है। क्या ये भी नमाज पढ़ते हैं और अगर पढ़ते हैं तो किस तरह से। चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में यहूदी सिर्फ 0.2% हैं और ज़्यादातर यहूदी इजराइल में ही बसते हैं। यहूदियों और मुसलमानों के बीच इजराइल को लेकर सदियों से कंट्रोवर्सी होती आई है। यहूदी मुसलमानों की तरह एक खुदा में यकीन रखते हैं। ईसाई और यहूदी दोनों की ही जड़ें इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। यहूदी धर्म को जानने के लिए आपको इस्लामिक इतिहास में पीछे जाना होगा। इस्लाम में मान्यता है कि 4 किताबें अलग अलग पैगंबरों यानी मैसेंजर्स पर उतारी गई थीं ताकि वो समाज को जोड़ सकें और भटके हुए लोगों को सही राह पर चला सकें। इन 3 किताबों के नाम इंजील, तौराह, ज़बूर और कुरान है। यहूदी धर्म को मानने वाले तौराह किताब को मानते हैं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताते हैं। उनका मानना है कि यह किताब मोसेस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। वहीं मुसलमान कुरान को आखिरी और सबसे सही किताब का दर्जा देते हैं। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के आने के बाद इंजील, तौराह और ज़बूर को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन किताबों में लोगों के जरिए फेरबदल किया गया था। दोनों धर्मों के बारे में जानने के लिए आपको इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फैमिली ट्री को जानना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्लाम में पैगंबर माना गया और यही इजराइलियों और अरबों के पूर्वज माने जाते हैं। यहूदी इब्राहिम को खुदा और यहूदियों के बीच खास रिश्ता कायम करने वाला फाउंडिंग फादर बताते हैं। इब्राहिम की 2 बीवियां थीं, सारा और हाजरा। सारा से इसहाक पैदा हुए और हाजरा से इस्माइल पैदा हुए। सारा के जरिए चले इस कुल में आगे चलकर याकूब, मूसा, दाऊद और सुलेमान पैदा हुए और इस कुल को अरबी में बनी इसराइल बोला गया। किंग डेविड यानी हजरत दाऊद ने ही यरूशलेम को बसाया और उनके बेटे सुलेमान ने हैकल सुलेमानी बनवाया जिसे यहूदी अपना सबसे बड़ा टेम्पल मानते हैं। इस जगह को मुसलमान भी पवित्र दर्जा देते हैं। वहीं हाजरा के जरिए चले कुल में आगे चलकर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस कुल को बनी इस्माइल बोला गया। पैगंबर मोहम्मद पर ही खुदा ने कुरान उतारा था। कुरान को अपनी पवित्र किताब मानने वालों ने खुद को मुसलमान माना। मुसलमान याकूब, मूसा, दाऊद और सुलेमान को भी पैगंबर मानते हैं लेकिन उनका यकीन आखिरी किताब कुरान पर है। वहीं यहूदी तौरा के साथ साथ 10 कमेंडमेंट्स और तलमद को मानते हैं। ये किताबें हिब्रू में लिखी गई हैं। यरूशलेम शहर को तीनों ही धर्म पवित्र मानते हैं। यहाँ मौजूद मस्जिद अल अक्सा को मुसलमान शुरुआत से ही किबला मानते थे। किबला उस दिशा को कहते हैं जिधर मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। बाद में किबला काबा हो गया। इसके साथ ही मुसलमानों का मानना है कि इसी जगह से मोहम्मद साहब स्वर्ग यानी जन्नत के सफर पर गए थे। ईसाइयों के लिए ये जगह इसलिए खास है क्योंकि इसी जगह ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था। यहूदियों का मानना है कि इस शहर को 3000 साल पहले किंग डेविड ने बसाया था। किंग डेविड को मुसलमान पैगंबर मानते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी कैसे इबादत करते हैं। इस्लाम से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक एक वक्त पर यहूदी कौम अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम के हिदायत के लिए अल्लाह ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच भेजा था। लेकिन यहूदी धर्म की निस्बत यानी ताल्लुक खास तौर पर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से माना जाता है क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था जिनका लक़ब इजराइल था। इसी वजह से इन्हें यहूदी धर्म के लोगों को बनी इजराइल भी कहा जाता है। यहूदी धर्म में इबादत कैसे की जाती है आइए जानते हैं। जहां इस्लाम धर्म में दिन में 5 वक्त नमाज अदा की जाती है वहीं यहूदी धर्म में रोज़ की 3 इबादत मुकर्रर की गई हैं जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फ़र्ज इबादत है जबकि शाम की इबादत अपने आप पर खुद लागू की जा सकती है। यहूदी धर्म में ये सब इबादतें उस वक्त तक लागू नहीं होती हैं जब तक कि इंसान इनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए नियत न कर ले। जब कोई यहूदी इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं। जिस तरह मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उसी तरह यहूदी धर्म के लोगों के लिए खबाद हाउस बेहद खास होता है। इसी जगह यहूदी अपनी प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में तमाम इबादत अपने तौर पर यानी अकेले भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात यानी सभी लोगों के साथ भी अदा की जा सकती है। यहूदी धर्म का मानना है कि सभी लोगों के साथ इबादत करने की ज़्यादा फजीलत है। यहूदी धर्म की जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होती है। अगर कम से कम 10 लोग एक साथ नहीं इकट्ठा होते तो फिर ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। यहूदी अपनी प्रार्थना करते हैं यरूशलेम की ओर मुँह करते हैं जो यहूदी धर्म में सबसे पवित्र जगह है। यहूदी लोग प्रार्थना करते वक्त अपने सिर पर किप्पा ज़रूर पहनते हैं। किप्पा उस खास टोपी को कहते हैं जो
हर यहूदी खास मौके पर पहनता है। दरअसल यहूदी धर्म में माना जाता है कि इबादत करते वक्त या कोई भी धार्मिक काम करते वक्त अपना सिर किप्पा से जरूर ढकना चाहिए। हालांकि ऐसा इस्लाम में भी देखा जाता है। इस्लाम धर्म में भी नमाज पढ़ते वक्त टोपी पहनना जरूरी है। ये तो आप जानते होंगे कि मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले वुजू करते हैं। ऐसे ही यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं और अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो ये भी पहले पानी से अपने हाथ धोते हैं। यहूदियों का ये तरीका मुसलमानों के वुजू से अलग होता है। यहूदी धर्म के लोग इबादत करने से पहले एक लोटे में पानी भरते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं, बल्कि यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धोते हैं। यहूदी इबादत के दौरान बुलंद आवाज में अपनी पवित्र किताब तौरात को पढ़ते हैं। साथ ही इस धर्म के लोग अपनी इबादत के दौरान कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, फिर कभी झुकते हैं तो कभी सजदा करते हैं। इस तरह वो अपनी प्रार्थना को पूरा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।